साथियों नमस्कार। प्रतिदिन हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य युग में यूपी टीएसटी पीएचडी 2026 के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में। और ये एक मशहूर साहित्यकार और लेखक कवि के रूप में है। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिदिन की क्लास है और जो शॉर्ट नोट्स हिंदी के रूप में आपको हम दे रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में प्रश्न आएंगे, यह दावा है। फिलहाल हम महत्वपूर्ण साहित्यकारों को ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं और बात करते हैं किस पर, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के साहित्य पर। चलिए, आप देख रहे होंगे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष। स्वतंत्रोत्तर युग का मतलब है कि स्वतंत्र होने के बाद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य है साहित्य समाज का दर्पण नहीं समाज का निर्माता होता है। इनका वक्तव्य है भैया, साहित्य साहित्य समाज का दर्पण नहीं समाज का निर्माता होता है। यह बात किसने कहा था? तो शिव प्रसाद सिंह ने कहा था। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। निधन 28 सितंबर 1998 को। शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू से एमए एवं पीएचडी। शोध प्रबंधन है सूर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, तो पुस्तककार के रूप में यह प्रकाशित हुआ। और इसके साथ साथ आजीविका काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू हिंदी विभाग में प्राध्यापक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक पहचान एवं विशेषताएं। तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य साहित्य के शीर्ष हस्ताक्षर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आंचलिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यासों के महान रचनाकार। तो जो इनके भैया उपन्यास थे वो आंचलिक उपन्यास थे और सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास भी थे इनके। ठीक है, आजादी के बाद भारतीय गांव में टूटते हुए मूल्यों, राजनीतिक प्रवेश और सामाजिक बिखराव का यथार्थवादी इन्होंने अंकन किया था। इसे ही दोस्तों हम आंचलिकता कहते हैं और इनके जो उपन्यास थे उसमें आंचलिकता का प्रमुख स्थान है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख उपन्यास के बारे में इनके। तो अलग अलग बैतरणी 1967 में प्रकाशित हुई। आजादी के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन पर आधारित यह महाकाव्यात्मक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, गली आगे मुड़ती है 1974 में प्रकाशित हुआ। काशी के छात्र आंदोलन और युवा संतोष और विश्वविद्यालयी राजनीति पर केंद्रित यह पुस्तक है। रचना है नीला चांद 1988 में प्रकाशित हुआ। मध्यकालीन काशी की इतिहास। ठीक है, और कालाजयी ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक चेतना और लोक शक्ति का अंकन इसमें इन्होंने किया है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नीला चांद को लेकर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सैलूस 1989 में प्रकाशित हुई। यह समाज के संघर्षमय जीवन और उनकी संस्कृति पर आधारित उपन्यास है। कोहरे में युद्ध 1992 में प्रकाशित हुई। मुस्लिम आक्रमणों के दौर में भारतीय समाज और संस्कृति के रक्षा संघर्ष पर आधारित थी। दिल्ली दूर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1993 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया के कालखंड पर आधारित ऐतिहासिक कृति है। और वैश्वानर 1996 में प्रकाशित हुई थी। काशी के पौराणिक वैदिक सांस्कृतिक वैभव पर आधारित उपन्यास है। तो इस तरह से शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं थी भैया जो प्रकाशित हुई थी। प्रमुख कहानी संग्रह कर्मनासा की हार 1998, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कर्मनासा की हार। अपार की माला 1955, मुर्दा सराय 1966, इन्हें भी इंतजार है और भेड़िए। तो भैया कर्मनासा की हार बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। निबंध एवं आलोचना में निबंध संग्रह शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा। और आलोचनात्मक ग्रंथ में आधुनिक परिवेश और नवलेखन, सुर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन और विद्यापति। तो निबंध एवं आलोचना ये आलोचनात्मक ग्रंथ था और ये निबंध है। जीवनी लेखन में उत्तर योगी श्री अरविंद महर्षि अरविंद के जीवन दर्शन और योग साधना पर आधारित हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रामाणिक जीवनी है। तो ये उत्तर योगी श्री अरविंद, तो इस पर इन्होंने जीवनी लिखा है। प्रमुख पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं भैया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में इन्हें मिला ऐतिहासिक उपन्यास नीला चांद के लिए।
और व्यास सम्मान 1992 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा नीला चांद उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान मिला। भारत भारती सम्मान भी मिला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, इनको मिला है। और शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ललित निबंध और व्यंग विद्या में विशिष्ट योगदान हेतु इनको शरद जोशी सम्मान भी मिला है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों ये था आज की क्लास हिंदी की सबसे इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर हम आते हैं, ठीक है, और इनको जरूर आप तैयार कर लीजिए भैया, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार और कवि को लेकर। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन हिंदी पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।